जो x है h है इसको एलिमिनेट करते जा रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हम किसको ला रहे हैं abc की फॉर्म में। तो यहाँ से x को एलिमिनेट कर दिया, h स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया, abc की फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब बता ऐसा फॉर्मूला देखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बता। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। अब इसको ध्यान से देख, ए स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ये इसी फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं बता। ए प्लस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे ए स्क्वायर करेक्ट, ए बस ए, नो सॉरी ए, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। ये बन गया, हमने इसको इसमें फॉर्म में लिया है। अब आगे और सोच, अब क्या कर सकते हैं इसका, अगर एलसीएम ले तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2ac क्या जाएगा 2ac प्लस यहाँ पे क्या जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। क्या यहाँ तो सारी बात समझ में आ गई। हाँ। चल ठीक है, अब आगे देख, इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है, लेकिन सारी चीज समझ में आई कैसे लॉजिकली लिंक हुई है। ह्यूरॉन्स ने कैसे सोचा होगा इसके बारे में, ह्यूरॉन्स ने इसको कैसे कैसे कनेक्ट करके एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करा। अब यहाँ पे देख एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तक आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पता था अभी तक हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है, हाइट नहीं बताती। अभी हम हाइट को निकाल रहे हैं किसकी टर्म्स में, एबीसी की टर्म्स में, मतलब साइड की टर्म्स में। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देख, इसको देख, ये मिलके क्या बन जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। अब यहाँ पे देख, इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, इन तीनों मिला के यहाँ पे माइनस है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा 2ac प्लस सी स्क्वायर, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2ac ये प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 2c। अब ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये बन गया a माइनस किसका, a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर अपॉन में 2c इनटू में यहाँ पे क्या बन गया, ये b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं माइनस का साइन, और ये अंदर वाला क्या बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2c। अब एक बात बता, फिर से देख, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, करेक्ट। इसको फिर से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, बोल ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी, करेक्ट। आगे a प्लस सी माइनस बी, करेक्ट, बिल्कुल सही है। फिर आगे बताओ, अपॉन 2c, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 2c मल्टीप्लाई ये वाला, इसको बता कैसे लिखेंगे, b प्लस a माइनस सी, करेक्ट। आगे और b माइनस a माइनस सी, b माइनस a माइनस सी नहीं प्लस सी, हाँ पता क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, b माइनस a माइनस सी क्या बन जाएगा, b माइनस a प्लस सी, हाँ अंदर वाला साइन चेंज, करेक्ट सही है। यहाँ तो सारी बात क्लियर है, तो समझ में आया कैसे वो सोचा होगा, 2c क्या चीज 2c अपॉन में 2c। यहाँ तो सारी बात क्लियर। अब समझ, ह्यूरॉन्स फॉर्मूला में s का मतलब क्या होता है, s का मतलब s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस b प्लस c अपॉन में 2। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। यहाँ तो सारी बात क्लियर। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, h स्क्वायर की। अब एक बात बता, h स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, h स्क्वायर, यहाँ पे देख हमारे पास नीचे क्या बन गया 4c स्क्वायर, ऊपर abc बन गया, ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख, a प्लस b प्लस c क्या है 2s बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख a c, लेकिन अगर प्लस b होता तो s में नहीं बन जाता ये, तो हम क्या करते हैं इसमें यहीं पे कर देते हैं
हम इसमें अगर इस वाले इसमें प्लस बी और माइनस बी कर दे, क्या कर दे? प्लस बी और माइनस, तो बता ए सी और बी मिला के क्या बन जाएगा? ये 2s 2s। क्या बन जाएगा? 2s माइनस, और माइनस बी और माइनस बी मिलके क्या बन जाएगा? माइनस बी वो माइनस 2b 2b बन गया ये। अब इस पे आ जा, b प्लस ए माइनस सी है, हम क्या करते हैं इसमें? प्लस सी माइनस सी। तो बता b प्लस ए प्लस सी मिलके क्या बन गया? 2s बन गया ये। माइनस में माइनस सी कितना हो गया? 2 माइनस 2 माइनस 2c। आगे देख, इसमें बताओ। इसमें, हाँ इसमें क्या करें? इसमें प्लस माइनस ए करना प्लस ए माइनस ए करते हैं इनमें, तो क्या बन जाएगा? b प्लस सी प्लस ए कितना बन जाएगा? 2s। माइनस में 2a। क्या यहाँ तो सारी बात समझ में आ गई? अब इसके आगे देख, 2 कॉमन लेंगे, इसमें 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। हाँ। भाई 2 है, कितने 2 हो गए? ये हो गए हमारे एक दो ऐसे, कितने 2 हो गए टोटल? 2 इंटू 2 इंटू कितने हो गए? 2 इंटू 2 मतलब हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 हाँ 16। ठीक है। साथ में चल रहा है s, फिर आ रहा है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अपॉन में क्या चल रहा है? 4c स्क्वायर। 4 से इसके काटेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4s। ये सब बन गया। अब बता हमारा फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पड़ा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको देख, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। मतलब बेस कितना है? बेस क्या था? बेस बी था। ध्यान से देख, इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देख, बेस क्या है? इस वाले ट्रायंगल में बेस है x सी, पूरा सी, हाँ। और हाइट क्या है? h। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे? सी। हाइट कितनी है? यहाँ पे h स्क्वायर कितना आया? h स्क्वायर ये वैल्यू। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे और रूट लगा देंगे तो कितना आएगा बाहर? 4 का 2 आ जाएगा बाहर। अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अपॉन में c बचा। अब यहाँ पे इसको रखते हैं 2 अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अपॉन में सी। अगर 2 से 2 कट गया, सी से सी कट गया, कितना बचा? रूट s इंटू s। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस बी, s माइनस सी। s माइनस सी। s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। क्या पता हीरोन्स फॉर्मूला यही था? हाँ। अब समझ में आया कि हीरोन्स ने कैसे सोचा था ये, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है 9th क्लास के लिए, इसलिए उन्होंने स्किप कर दिया था 9th क्लास में। आगे समझ। हाँ। लेकिन IOQ में, RMO में तो इससे भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी टफ प्रूफ्स आते हैं, तो इजी उसके इस मुकाबले। तो जिन बच्चों को एडवांस लेवल पे जाना है उनको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रूफ्स करने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले उनको प्रूफ्स करना चाहिए। वेरी गुड। आगे आप समझ, ऐसे और डाउट्स हो तो लेके आइए।